क्रिसमस ट्री, तारा, सेंटा क्लॉज, ये क्रिसमस कैसे एक मूर्ति पूजक दिन बन गया? ये कहां से आया? क्या सच में 25 दिसंबर एक मूर्ति पूजक दिन है? आइए जानते हैं। प्यारे दर्शकों, प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में शालोम। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जहां पर हम परमेश्वर के वचन से कुछ और नई बातें सीखते हैं। एक और नए सवाल के साथ मैं आपके सामने यहाँ पर हाजिर हूँ। हम पिछले कुछ वीडियो से कुछ समय से हम सीखते आ रहे हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में उद्धारकर्ता बनकर आए, और जिस दिन यीशु मसीह इस दुनिया में आए, क्या वो दिन हम जानते हैं? क्या बाइबल उसके बारे में बताती है? और वो बड़ा दिन या क्रिसमस, उसके बारे में हम कुछ न कुछ नई बातें हम निरंतर सीखते चले आ रहे हैं। और हमने ये देख लिया कि 25 दिसंबर क्या वो दिन है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, या जनवरी में 6, 7 या 19 या इनमें से कोई तारीख है। तो हम देखते हैं कि बाइबल में हमारे पास ऐसी कोई सटीक तारीख नहीं है या दिन नहीं है जो बता सके कि यीशु मसीह आखिरकार कौन से दिन में इस दुनिया में आए थे। पर हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने हमारे उद्धार के लिए वो सब काम किए जिसको करने के लिए उस दुनिया में आए। तो चलिए आज एक और सवाल के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और ये सवाल उसी से जुड़ा हुआ आता है कि चलिए 25 दिसंबर को यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए, तो हमने ये देख लिया कि ये दिन कहाँ से आया, और हमने ये भी देख लिया कि ये एक मूर्ति पूजक दिन है। लेकिन ये कैसे एक मूर्ति पूजक दिन है, सवाल आपके मेरे सामने ये उठ खड़ा होता है। तो चलिए आज के सवाल में जानते हैं कि कैसे ये क्रिसमस या बड़ा दिन या 25 दिसंबर ये हमारे लिए एक मूर्ति पूजक दिन की तरह है। चलिए जानते हैं, दुनिया को क्रिसमस कहाँ से मिला? ये सवाल बाइबल से या एक मूर्ति पूजक है? और हम ये जानते हैं। यहां चौंकाने वाला तथ्य यह है, और ये हमें बहुत आयत से चुका सकते हैं जब हम इसके बारे में सुनेंगे या पढ़ेंगे या सीखेंगे। स्वयं इसे जांच करें। मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूं कि आप खुद इसका अध्ययन करें, खुद इसकी जांच करें, ढूंढें, और आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज या बहुत सारे साधन हैं जहां से आप इसे जान सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। पर आइए मैं कुछ बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आपने क्रिसमस ट्री या ज्योतियां या पंचकोण, जो एक या पंचभुजक तारा होता है जिसके बारे में आपने सुना है, या फिर आपने आतिशबाजी या सेंटा क्लॉज या जो सीक्रेट गिफ्ट्स होते हैं, यानी कि गुप्त उपहारों का आदान प्रदान करने की प्रथा के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। लेकिन आप जानते कि कहां से आई हैं? आप कितना इसके बारे में जानते हैं? या वो शब्द क्रिसमस या एक्समस, ये कहां से आए हैं? ये शब्द कहां से इन शब्दों की उत्पत्ति हुई है? क्या आपने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश की या समझा कि आखिरकार ये क्या मतलब है? यीशु मसीह का जन्म, जैसे कि आप में से किसी का जन्म होता है तो हम कहते हैं कि उस इंसान का जन्मदिन है, उसका नाम हम लेते हैं। तो यीशु मसीह का जन्मदिन, उसकी जगह पर हम क्रिसमस बोल देते हैं या एक्समस बोल देते हैं। ये कहाँ से ये शब्द आए हैं? आपने सुना होगा बहुतों को बोलते हुए मैरी क्रिसमस, या हिंदी भाषा में कहते हैं बड़ा दिन मुबारक हो, या यीशु मसीह का जन्म। या आपने कभी नहीं सुना होगा कि यीशु का जन्मदिन मुबारक हो। क्यों? ये शब्द कहाँ से आए हैं? चलिए आज हम इसके बारे में कुछ गहराई से इसके बारे में सीखते हैं। आजकल हम देखते हैं कि हर घरों में क्रिसमस बहुत आनंदपूर्वक मनाया जाता है, बहुत खुशहाली से मनाया जाता है। क्रिसमस ट्री और उस पर कुछ उपहार लटकाए जाते हैं, और हम बच्चों के लिए वो उपहार बड़े ऐसे नज़र आते हैं कि शायद परमेश्वर हमारे लिए वो छोड़ कर गए हैं, क्योंकि हमें ऐसा सिखाया गया है, हमें ऐसा बताया गया है। और हम बच्चों के लिए या तो बेड के नीचे या अलमारी में या कहीं ऐसी जगह पर छुपा कर रखते हैं, और कहते हैं कि सेंटा क्लॉज आए थे और वो आपके लिए उपहार छोड़ कर गए हैं। ये बातें हम बाइबल में कहाँ पढ़ते हैं? सवाल आपके मेरे सामने ये आता है मेरे प्यारों। और कभी तो आपको ये कहा जाता है कि क्रिसमस से पहली रात में कि आप सो जाइए, रात में सेंटा क्लॉज आएंगे और वो जो है आपके लिए कुछ उपहार रख छोड़ जाएंगे। शायद हमें यही बताया और सिखाया गया है। लेकिन क्या हमने उस सवाल पर जो हमें सिखाया गया है कभी
कभी सवाल हमने उठाया उस पर जो हमें बताया गया या सिखाया गया कि ऐसा क्यों होता है, बाइबल में कहाँ लिखा गया है, या हमें किसने सिखाया, ये बातें कहाँ से आई है? और सवाल और जवाब होगा बिल्कुल नहीं। हमने कभी भी इन बातों पर सवाल नहीं उठाया है। हमने इसे वैसे ही स्वीकार कर लिया है जैसे हमारे बुजुर्गों ने या हमारे माता पिता ने या हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है। हमने ये सब मान लिया है। क्या आपने ऐसा नहीं किया? जी हाँ, बिल्कुल, हम सब ने ऐसा किया है। पर सवाल फिर से यही आता है कि हमने ये सब स्वीकार कैसे कर लिया या क्यों कर लिया? क्या हमने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया? जैसे कि आज मैं आपके सामने ये सवाल उठाता हूं कि आखिरकार ये मूर्ति पूजक दिन कैसे है? कहां से ये सब बातें आई है? क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज, या आतिशबाजी, या ज्योतियां जलाना, या फिर वो पंचभुज तारा जो होता है, ये कहां से आए हैं? चलिए इसके बारे में और गहराई से आगे चलते हैं। एक क्षण रुकें और सोचें। बहुत कम लोगों ने कभी इस पर विचार किया होगा जो वो करते हैं, और वे इस पर विश्वास क्यों करते हैं, वे उन रीति रिवाजों का पालन क्यों करते हैं जो उन्होंने आज तक किया है। ये सारे रीति रिवाज कहां से आए हैं? हमारा जन्म हम देखते हैं कि रीति रिवाजों में ही हुआ है। हम रीति रिवाजों में ही बड़े पले हैं। हम बिना किसी सवालों के उन सारे रीति रिवाजों का पालन करते हैं जो हमारे आसपास में हैं, उन्हें मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमने कभी भी सवाल नहीं उठाया कि ये कहाँ से आए हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि गाड़ी चलाते समय अगर बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो वो अशुभ होता है, लेकिन वो एक रीति रिवाज की तरह है। क्या आपने या मैंने कभी सवाल उठाया कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है? पर हमने बिना किसी सवाल के इसे स्वीकार कर लिया है। पर हम देखते हैं कि इस तरह से कोई भी बात जो वो लागू नहीं होती है। तो ठीक वैसे ही जैसे भेड़ें वध होने के लिए एक दूसरे के पीछे चलती है, हम भी उन्हीं बातों के पीछे चलते जा रहे हैं। खैर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग इन पर विश्वास करते हैं या बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। पर खास करके जब हम क्रिसमस के त्योहारों पर या इसके जो मूर्ति पूजक जो इसके रीति रिवाज है, जब हम उस पर सवाल हमारा आता है, तो यहाँ पर बार बार यही प्रश्न उठ खड़ा होता है कि हम इसे क्यों स्वीकार कर लेते हैं। हम भी भीड़ का अनुसरण करते हैं मेरे प्यारों। क्रिसमस की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, ये सब हमने जान लिया, और किन परिस्थितियों में इसकी शुरुआत हुई। और क्रिसमस सचमुच में यीशु मसीह का जन्मदिन है, ये हमने जाना। क्या यीशु का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ, ये हमने पढ़ा। क्या मूल प्रेरित जो यीशु मसीह के साथ रहे, जिन्होंने यीशु मसीह को जाना, आमने सामने देखा, क्या उन्होंने कभी इसका पालन किया? क्या उन्होंने इस रीति को सामने रखा, या फिर उन्होंने लोगों को सिखाया? ये सारे सवाल आपके मेरे सामने आते हैं। क्या हमने कभी इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की? हम 25 दिसंबर को ही क्यों यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं? अगर मनाते हैं तो याद रखिए ये एक मूर्ति पूजक दिन है। क्या कभी उन्होंने भी इस दिन को मनाया था? सवाल आपके मेरे सामने ये आता है। यदि क्रिसमस मसीही छुट्टियों में प्रमुख है, कि जहाँ पर हम देखते हैं कि मसीहों के लिए यहाँ पर छुट्टियाँ जो वो होती है, तो इतने सारे गैर मसीह इसे क्यों मनाते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे गैर मसीह लोग हैं जो क्रिसमस को मनाते हैं, इसे सेलिब्रेट करते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों मनाते हैं? क्रिसमस के समय लोग परिवारों के सदस्यों, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ उपहारों का आदान प्रदान करते हैं, गुप्त उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। मैंने काफी बार ऐसा देखा है। क्या ऐसा इसीलिए था क्योंकि मजूसियों ने यीशु बालक जब थे उनको उपहार दिए थे, तो आज भी उपहार देते हैं? अगर हम इसका जवाब ढूंढें तो वो आपको और मुझको आश्चर्य में डाल सकता है। आइए और गहराई में आगे चलते हैं मेरे प्यारों। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर आप ध्यान से सुने और गौर करते चले जाएं, विचार करते चले जाएं कि क्या सच में आखिर ऐसा है या नहीं। अधिकांश लोगों ने क्रिसमस के बारे में बहुत सारी बातें मान ली है जो सच नहीं है मेरे प्यारों। लेकिन आइए इन्हें मानना छोड़ें और तथ्यों के बारे में जानें। अब ध्यान दें, ये मान्यताएं प्राप्त ऐतिहासिक अधिकारी बताते हैं कि मसीहों द्वारा पहले 200 या 300 वर्ष तक क्रिसमस कभी नहीं मनाया गया। एक राष्ट्र के रूप में
संयुक्त राज्य अमेरिका के पूरे इतिहास में सबसे लंबी अधिक जो इसकी अवधि है, चौथी शताब्दी थी, उस समय तक पश्चिमी रोम में जो वो इसको चर्च में शामिल किया गया। 5वीं शताब्दी तक रोमन चर्च ने इसे आधिकारिक तौर पर एक मसीह त्योहार के रूप में मनाने का आदेश नहीं दिया था। उसके बाद ये धीरे धीरे जो है क्या हुआ कि अस्तित्व में आया और आज लोग बड़ी से धूमधाम से मनाते हैं। अगर आपने नहीं देखा हुआ कि ये कैसे हमारे सामने आया है, कहाँ से ये दिन आया, तो आप पिछली वीडियो में जाएं, वहाँ पर देखें कि 25 दिसंबर कैसे आज हमारे आपके सामने रखा गया है। ये कहाँ से ये दिन निकाला गया अगर यीशु मसीह का जन्म इस दिन नहीं हुआ था। यीशु मसीह के जन्म की सही तारीख पूरी तरह से अज्ञात है। ना आप जानते हैं, ना मैं जानते हैं, ना इतिहास और ना बाइबल हमें बताती है। उसका वर्ष जो है हमें ज्ञात है, मालूम है, लेकिन कौन सा महीना या दिन ये जानना जो वो मुश्किल है। और हम देखते हैं कि हमने जकरिया के ज़रिए से, यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ज़रिए से उसको देखकर हमने जो वो महीने के करीब पहुँचे कि शायद इस महीने के आसपास में यीशु मसीह का जन्म हुआ, लेकिन तारीख पूरी तरह से सटीक नहीं जान सकते। तो आइए हम देखें कि किस तरह से ये दिन आपके मेरे सामने रखा गया है और ये मूर्ति पूजक दिन है। चलिए जानते हैं कि कैसे अगर मसीह लोग इसे जब मनाते हैं तो कैसे ये पूरी तरह से एक मूर्ति पूजक के रूप में। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस दिन में लोग, बेशक ये यीशु मसीह का जन्मदिन है, पर लोग इसे ऐसे मनाते हैं जैसे दुनिया के दूसरे त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि मदिरा या शराब को पीना, या फिर धूमधाम से नाचना गाना, या फिर कोई और ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए से पूरी तरह से मूर्ति पूजक बनाया जाता है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जी नहीं, हम ना तो शराब पीते हैं, ना मदिरा, ना किस तरह का कोई खेल कूद होता है या नाच गाना होता है, ये कुछ नहीं होता है जी। हम सिर्फ वर्शिप करते हैं और हम जो आराधना करते हैं सिर्फ परमेश्वर की इस दिन में, और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। हो सकता है ये सही तरीका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम मूर्ति पूजक तरीके से इस दिन को मनाते हैं। जैसे कि क्रिसमस ट्री, आप में से बहुत सारे लोग क्रिसमस ट्री लगाते होंगे और उसे सजाते होंगे, उस पर रुई डालते हैं जो बर्फ जैसी दिखती होगी, और हम ये मान बैठे हैं कि यीशु मसीह का जन्म जो वो दिसंबर में जब बर्फ गिरती है उस समय में हुआ है। क्या ये संभव है या क्या ऐसा सही है? तो मैं आपके सामने कहना चाहूँगा ये सही नहीं है। चलिए मैं आपके सामने यिर्मयाह 10 की 3 और 4 पढ़ना चाहूँगा। यिर्मयाह उसका 10 उसकी 3 और 4 यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियाँ तो निकम्मी है, मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है जिसे कारीगर ने बसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोंक ठोंक कर दृढ़ करते हैं कि वो हिल डुल ना सके। यिर्मयाह 10 मूर्ति पूजा के बारे में एक भविष्यवाणी है कि कैसे लोग मूर्ति पूजा में आएंगे, कहाँ से वो मूर्तियाँ बनाएंगे। कुछ तो लकड़ी से ढालते हैं, कुछ पत्थरों से ढालते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इस संदर्भ को लेकर बहुत सारे लोगों ने क्रिसमस ट्री या क्रिसमस का जो वो पेड़ है, वृक्ष है, उसको लगाना शुरू किया। पर याद रखिए कि बाइबल में एक भी शब्द आप क्रिसमस ट्री के बारे में कहीं नहीं पाएंगे, कहीं भी नहीं। तो ये कहां से आया? ये एक मूर्ति पूजक रीति रिवाज से लिया गया है। और जब हम यह पद पढ़ते हैं तो सर्दियों में पेड़ों को क्रिसमस के पेड़ की तरह होने या सजाने की प्रथा के बारे में बात नहीं कर रहा है ये जिसमें लिखा गया है ये यिर्मयाह, बल्कि एक मनुष्य को एक देवता या ईश्वर के रूप में कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो दूसरी ओर बहुत सारी प्रथाएं हैं जो लोगों ने मूर्ति पूजा से ली है और वे इसे यीशु मसीह के जन्म के आसपास पहनते हैं। तो याद रखें कि ये सारा कि एक सेंटा जो वो आएंगे या फिर एक कल्पित बौने के गहने के साथ अलंकृत करना या यूल लॉग, ये सब बातें जो वो कहाँ से ली गई है, एक मूर्ति पूजक रीति रिवाज से ली गई है। और दूसरी बात, चलिए तो क्रिसमस की बात, ट्री की बात हो गई। अब दूसरी कि एक पंचकोण
ज्योति या पंचकोण या पंचभुज जो तारा होता है, 5 भुजाओं वाला जो तारा होता है, उसका आना। अच्छा, क्रिसमस में बहुत सारी रोशनी या ज्योति लगाने को जो है लोग लगाते हैं, पर यह बाइबल आधारित नहीं है। बाइबल में कहाँ लिखा गया है? बाइबल सिर्फ यह बताया गया कि यीशु हमारी ज्योति है और वो ज्योति वचन के जरिए से हम तक पहुंचती है, ना कि जो बिजली से चलने वाली लाइटें या कोई और ज्योति जो हम लगाते, ना कि उससे। ये ज्योति का जन्म हमारे जहन में, हमारे दिलों में होना चाहिए, हमारी जिंदगी में होना चाहिए मेरे प्यारो, जो यीशु मसीह है। और बहुत सारे लोग तारे को लटकाते हैं और कहते हैं कि क्रिसमस का दिन है, ये वो तारा है। क्या बाइबल में कहीं लिखा गया है कि वो तारा है या कोई तारा उन्हें नजर आया था? पर अगर हम ध्यान से पढ़ें तो एक तारा जो उनके चारों ओर चमका, जब बाइबल कहती है, जब आप पढ़ते हैं लूका की किताब में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि तो जो बाइबल के जो विद्यार्थी हैं या जब उसका अध्ययन किया जाता है तो हम पाते हैं कि वो तारा नहीं जिसे हम कहते हैं, जिसे हम देखते हैं, पर वो तारा जो है फरिश्तों का एक समूह था, स्वर्गदूतों का एक समूह था, जिसकी जो चारों ओर जिसकी ज्योति उनके चमकी थी। और उस स्वर्गदूत के समूह ने क्या किया? उन चरवाहों को जो वो वहां तक लेकर गए। हम इस बात को ध्यान दें, गौर करें, विचार करें मेरे प्यारो, कि क्या ये बात जो वो पचने लायक है कि एक तारा नजर आता है जिसे आज हम 5 कोने वाला तारा लगाते हैं और कहते हैं कि ये क्रिसमस का वो तारा है। जो बात बाइबल हम नहीं पाते हैं उसे हम क्यों मानते हैं? क्योंकि वो मनुष्य की शिक्षा है और हमें मनुष्य की शिक्षा पर नहीं, पर परमेश्वर या बाइबल की शिक्षा पर चलना है मेरे प्यारो। शायद बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि याकूब में जो लिखा गया है, याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा। गिनती 24:17 में ये लिखा गया है और यहाँ से वो सोचते हैं कि ये वो तारा है, पर नहीं, यहाँ पर यीशु मसीह को वो तारा कहा गया है। वो यीशु मसीह भोर के तारा हैं। उन्हें कहा गया है कि वो जो है तारा है जो उदय होंगे। तो अब देखते हैं हम कि तारा जो है, जो बेथलेहम का तारा जिसे हम कहते हैं, जिसने पूर्व के मजूसियों को, जो लोग थे, उनको आगे बढ़ाया और आज आधुनिक दिन क्रिसमस के लिए एक बहुत प्यारी परंपरा बन गई है लोगों के बीच में। और ये बेथलेहम के तारे की कहानी है। आइए इसको जानते हैं। यह माना जाता है कि बेथलेहम का तारा एक अस्थाई और अलौकिक प्रकाश था। मत्ती में 2 विवरण बताते हैं कि सबसे पहले शास्त्रों में उल्लेख है कि केवल मजूसी ने तारा देखा, तो सुझाया गया सिद्धांत की शायद धूमकेतु, तारों के संयोजन का सुपरनोवा, बेथलेहम के स्वर्गीय संकायों के बीच का कारण संभव नहीं है, क्योंकि ये स्वर्गीय गतिविधियां तब पृथ्वी पर सभी को दिखाई देंगी, ना कि केवल मजूसी को। और आगे कोई ऐतिहासिक दर्ज नहीं है कि इस तरह के आयोजनों हुए होंगे। और दूसरी बात, तारा मजूसियों के सामने चला और उन्हें सीधे बेथलेहम में यरूशलेम से यीशु के घर तक लेकर गया। यह उत्तर से दक्षिण दिशा में लगभग 6 मील की दूरी है। हालांकि पृथ्वी के घूमने के कारण आकाश में प्रत्येक प्राकृतिक वस्तु पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है और यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि एक स्वर्गीय रोशनी किसी विशेष घर का रास्ता लेकर कैसे जा सकती है। तो यहाँ ध्यान दें, हमने 2 कारण पढ़े कि एक ऐसा तारा जो निकला और सीधा यीशु मसीह जहाँ पैदा होते वहाँ लेकर गया। ऐसा कौन सा तारा है? या फिर वो जो है उत्तर से दक्षिण की ओर गए और हम देखते हैं कि स्वर्ग की जितनी भी चीज़ें वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। तो ये संभव नहीं हो सकता है कि वो एक तारा था, जैसे मैंने अभी पहले कहा। ये मैंने कुछ कारण आपके सामने रखे। तो ये एक क्या था? ये स्वर्गदूतों का एक समूह था जो सीधा उन्हें जहाँ यीशु मसीह पैदा होते वहाँ लेकर गया था मजूसियों को। तो इस बात को, ये सोचने वाली बात है। इस पर हमें जो वो सोच विचार करना है
कि क्या बात सच है और वो मानने लायक है। सांता या सेंटा क्लॉज जो वो बहुत ही फेमस है क्रिसमस के दिनों में या बड़े दिन में। अंग्रेजी भाषा में जो सेंटा जिसको कहा जाता है SANTA, और अगर आप इसके शब्दों को पुनः व्यवस्थित करें तो आपके सामने शायद ये भी आ जाए SATAN, सैटन यानी कि शैतान। सिर्फ शब्दों को पुनः व्यवस्थित करना है, बाकी एक ही जैसे शब्द इन दोनों में, सेंटा और सैटन दोनों में एक जैसे शब्द पाए जाते हैं। तो सांता एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है संत या पवित्र। दूसरी ओर यह एक इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ यानी कि शैतान जो है वो एक सैटन, वो जो एक इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ है विरोधी या दोष लगाने वाला। सेंटा की या सेंटा जो है या सांता की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है? सांता एक मूर्ति पूजक मिथक है, सीधी सी बात, जिसमें कुछ घिसी पिटी पुरानी मसीह परंपराएं हैं। सेंटा क्लॉज एक काल्पनिक व्यक्ति है, सोचा हुआ व्यक्ति है, ना कि सचमुच में। क्या बाइबल में कहीं सेंटा क्लॉज के बारे में आप मुझे ये बताएं? अगर है तो आप मुझे विवरण जो वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आप कोई भी विवरण बाइबल में नहीं पाएंगे, ना ही कभी यीशु मसीह या परमेश्वर ने या किसी ने भी इसके बारे में कोई जिक्र किया गया हो, कहीं नहीं। तो कहाँ से सेंटा क्लॉज आया है? ये मात्र एक काल्पनिक व्यक्ति है। उसकी रचना एक मसीह व्यक्ति पर आधारित है जिसका नाम मायरा का संत निकोलस था, जो 4वीं शताब्दी में रहता था। निकोलस का जन्म मसीही माता पिता में हुआ था, जिनकी मृत्यु होने पर उसे बड़ी विरासत छोड़ी गई थी, जिसे उसने गरीबों में वितरित कर दिया, उसे बांट दिया। जब उसने वितरित किया इन सब चीज़ों को तो वो बहुत कम उम्र में पादरी बन गया था। निकोलस का निधन 6 दिसंबर को किसी समय 340 या 350 ईस्वी के आसपास हुआ था और उसकी मृत्यु का दिन एक वार्षिक पर्व बन गया, त्योहार बन गया। सांता एक ऐसा चरित्र है या ऐसा पात्र है जिसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी होने की शक्तियां दी जाती है, जो कि केवल यीशु मसीह या ईश्वर के पास हैं। और ये ईशनिंदा है कि सेंटा जो वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है। नहीं मेरे प्यारों, केवल परमेश्वर ही हैं। कुछ माता पिता अपने बच्चों को सेंटा की जो सांता की कहानी है उनसे परिचित कराते हैं, यह जानते हुए कि वो सच नहीं है, वो एक परंपरा है, रीति रिवाज है और मूर्ति पूजक है, ये झूठ है। हम मसीह होने के बाद भी अपने बच्चों को, अपने जो कलीसिया उनको झूठ बोलना सिखाते हैं, पर बाइबल कहती है कि कोई झूठी गवाही ना देना, परंतु वफादार रहना परमेश्वर के प्रति। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, कुलुस्सियों 3:9। पर हम झूठ बोलते हैं कि सेंटा आएंगे, वो आपके लिए गिफ्ट छोड़ जाएंगे, या गुप्त उपहार जो हम देते हैं, ये कहाँ से हमने सीखा है? हम जानते हैं कि मजूसी जो उपहार लेकर गए, जब आप किसी के बर्थडे पर जाते हैं आप कुछ उपहार गिफ्ट देते हैं, पर गुप्त उपहार कहाँ से ये आया है? मेरे प्यारों, हम ऐसी परंपरा पर बिल्कुल ना चले जो बाइबल से नहीं है। जो बात बाइबल से नहीं है, इसका मतलब है कि हम उसका पालन अगर कर रहे हैं तो हम बाइबल का आदर नहीं कर रहे, हम उसका निरादर कर रहे हैं, क्योंकि वो बात बाइबल में है ही नहीं। और हम उसका पालन कैसे कर रहे हैं? वो एक मनुष्य की बनाई हुई शिक्षा है, ना कि बाइबल की या परमेश्वर द्वारा दी गई है। तो मेरे प्यारों, क्रिसमस के बारे में एक संक्षिप्त शब्द बाइबल हमें मसीह के जन्म की तारीख नहीं देता है। 25 दिसंबर और ना उसके आसपास की कोई तारीख यीशु मसीह के जन्म की है। पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यीशु मसीह का जन्म ज़रूर हुआ था। वो एक उद्धारकर्ता बनकर इस दुनिया में आए और आपको मेरे उद्धार के लिए उन्होंने वो सब किया जो उन्हें करना चाहिए था। तो इसीलिए ज़रूरी है कि यीशु मसीह का जन्म हम मनाएं। रोज़ यीशु मसीह का जन्म हमारे जहन में होना चाहिए। रोज़ एक खुशियों का त्यौहार। मसीह के लिए सारे दिन एक जैसे होने चाहिए मेरे प्यारों। आज मेरे लिए यीशु मसीह का जन्म है, कल है, परसों है, और इससे बढ़कर मैं ये कहना चाहूँगा कि यीशु मसीह का जन्म मेरे प्यारों हज़ारों साल पहले वो थे, यानी कि लगभग 2000 साल पहले वो था आज से। यीशु मसीह आए, उनका जन्म हुआ और वो जो है उन्होंने अपनी सेवकाई की, वो गाड़े गए, दफनाए गए और 30 दिन जी उठे और उनका स्वर्गारोहण भी हो गया। अब वो जो दूसरी बार फिर से आने वाले हैं, उनका दूसरा आगमन है। मैं क्यों उन पीछे बातों में लगा हुआ हूँ? जो पीछे की बातें उनमें क्यों मैं लगा हुआ हूँ? उनको खुशियों में बहुत मैं आनंदित होता हूँ। क्यों? वो तो बीती हुई बातें हैं, पर मैं आने वाली बातों की कोई तैयारी ही नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं
आने वाली बातों के लिए कोई तैयारी कर रहा हूं। सवाल आपके मेरे सामने मेरे प्यारो ये है, मैं क्या तैयारी कर रहा हूं आने वाली बातों के लिए, यानी कि दूसरे आगमन के लिए। और मैं सच आपसे कहना चाहता हूं कि शैतान हमसे यही चाहता है कि हम बीती हुई बातों में उलझे रहें, वहीं पर ही लगे रहें। जो आने वाली बातें हैं वहां की हम कोई तैयारी ना करें, हमारे ध्यान से वो दूर रहे, हम उसके लिए कोई तैयारी ना करें। शैतान हमसे यही चाहता है। शैतान ने हमारे मन को इस कदर बरगलाया हुआ है कि हम सोच ही नहीं पाते कि मैं क्या कर रहा हूं, बाइबल मुझसे क्या चाहती है और मैं क्या करता हूं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है, ये मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह ने हमारे लिए वो जीवन जिया, मैं ये विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान क्रूस पर दी, मैं ये पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह 3 दिन जी उठे, मैं ये पूर्ण विश्वास करता हूँ। और यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं, मैं ये पूरा विश्वास करता हूँ। तो मेरे लिए बीती हुई बात ज़्यादा ज़रूरी है या मैं तैयारी करूँ ताकि मैं भी यीशु मसीह के साथ उस अनंत राज्य में प्रवेश कर सकूँ, या वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है जब होने वाला है। जो बीत चुका है वो बीत चुका है। अगर हम मना लेंगे ये क्रिसमस को धूमधाम से, तो उससे कुछ बनेगा नहीं बनेगा। सिर्फ आप क्या हम ये बताकर कि मैं क्रिसमस मनाता हूं तो मैं ये बता सकता हूं कि मैं मसीह हूं? नहीं, मेरे जीवन शैली से मुझे बताना चाहिए कि मैं मसीह हूं। मेरी आदतें, मेरा बोलना, मेरा उठना बैठना वो बताए कि मैं एक मसीह हूँ, ना कि ये कि मैंने जो है वो 5 भुजाओं वाले या पंचकोण जो है, जो तारा है वो मैंने बाहर लटकाया हुआ है, या क्रिसमस ट्री मेरे घर में है, या फिर सेंटा क्लॉज जो है मेरे घर के आसपास से आएगा और यहाँ से मुझे पता चलेगा लोगों कि मैं एक मसीह हूँ। नहीं मेरे प्यारो, मेरा जो सोच विचार है, मेरा जो चरित्र है, मेरी जो आदतें हैं वो बताए कि मैं एक मसीही हूँ। तो हम इस सत्य को आइए पी लें, एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें सत्य को कि यीशु मसीह का जन्म का जो दिन है वो अज्ञात है, हम नहीं जानते हैं। और जो 25 दिसंबर हमारे सामने है वो मूर्ति पूजक है। अगर हम 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं ये सोच के कि यीशु मसीह का जन्मदिन है ये, तो याद रखें कि मैं इस अवज़ में किसी और का जन्मदिन मना रहा हूँ, कोई मूर्ति पूजक दिन का त्यौहार मैं मना रहा हूँ, ना कि यीशु मसीह का जन्म। और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं हमें मनाना चाहिए। जी बिल्कुल मनाएं, आप मनाएं, तरीका सही ढूंढे। ये क्रिसमस ट्री, ये सेंटा क्लॉज, ये रोशनियाँ, या फिर ये गुप्त उपहार देना या तारे लटकाना, ये नहीं। हम किसी की मदद करें, किसी की सहायता करें, किस तक जाएं और यीशु मसीह के उस सत्य को पहुंचाने जाएं, उन तक पहुंचाएं। बहुत सारे लोग इस महीने को क्रिसमस सीजन के नाम से जानते हैं, तो हम इस महीने का पूरा फायदा उठाएं कि जी बहुत सारे लोग क्रिसमस सीजन मानते हैं इसको, लेकिन ये क्रिसमस है क्या चीज़? क्यों है ये? क्यों यीशु मसीह दुनिया में आए थे? क्यों उन्होंने जन्म लिया? क्यों उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी? ये सब बातें साझा करें लोगों के साथ। किसी को ज़रूरत है, किसी की सहायता चाहिए, या तो मानसिक तौर से बीमार है, शारीरिक तौर से बीमार है, या किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम उनके ज़रिए से उन तक पहुँचे मेरे प्यारो। यह अद्भुत सत्य है जो मैंने आपके सामने रखा है। आइए हम सत्य का पालन करें। और लूका 2:14 कहती है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में से जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? सवाल ये है, क्या हमने परमेश्वर प्रसन्न हो जाए ऐसा कोई काम किया है? और परमेश्वर ने ये कहा है कि मूर्ति पूजा में बिल्कुल भी भाग ना ले। अगर मैं 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन मनाता हूँ तो याद रखें कि मैं मूर्ति पूजा का एक हिस्सा या भागीदारी बनता हूँ। तो आइए हम इस बात को अपने जहन में रखें, गौर करें, इस बात पर सोच विचार करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें सही रास्ते पर और सच्चे रास्ते पर लेकर जाएं। अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो दिए गए लिंक है आप इस पर जाएं और पढ़ें और दूसरे साथ ज़रूर साझा करें ताकि बहुत सारे लोग इस सच्चाई को जान सके। परमेश्वर की आशीष आप पर बहुत आज से बनी रहे। और अगली वीडियो हम देखेंगे कि ये तो यीशु मसीह के आने के बारे में सब कुछ हमने सीखा, पर आगे हम सीखेंगे उनकी सेवकाई के बारे में कि वो कैसे इस दुनिया में रहे, कैसे कैसे उन्होंने सेवकाई की, क्या उन्होंने सेवकाई की, इसके बारे में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर की आशीष आप पर बहुत अच्छी हो।